हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कक्षा 11 की सिविक्स क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे कि पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, इन विषयों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, संविधान शब्द का अर्थ होता है जनता की एक सोच। किसी भी देश के यदि संविधान बनता है तो जनता की एक सोच के ही आधार पर बनता है। यदि एक सोच के आधार पर संविधान नहीं बना है तो वो संविधान लंबे समय तक उस देश में नहीं चल पाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के विषय में और नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। इन विषयों पर हम बात करेंगे। तो पहला है संविधान क्या होता है। दोस्तों, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कायदे कानूनों को लिखा जाता है। अर्थात संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें नियम कायदे कानून लिखे जाते हैं। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। तो दुनिया के कुछ लिखित संविधान हैं, जैसे अमेरिका लिखित संविधान है, भारत लिखित संविधान है, फ्रांस लिखित संविधान है, डेनमार्क लिखित संविधान है। वहीं पर अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान। कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। इजराइल का संविधान, ये अलिखित संविधान है। आप जानते हैं अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान वो संविधान होते हैं जिसमें रीत रिवाज, परंपराएं, अभिसमय, इस आधार पर वहाँ का शासन चलता है। यानी जो परंपराएं हैं उन आधारों पर, रीत रिवाजों के आधार पर, अभिसमयों के आधार पर वो संविधान काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विषय में। भारतीय संविधान आप समझ गए कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कायदे कानूनों को लिखा जाता है। ठीक है, तो संविधान में कौन कौन से कायदे कानून लिखे जाते हैं? तो पहला लिखा जाता है संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप। किसी भी देश में यह संविधान अपनाया गया है तो वहाँ पर संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा और जो आने वाली सरकारें हैं उनके कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, यदि किसी भी देश में संविधान लिखा गया है तो सरकारें जो बनेगी उनके कर्तव्य क्या होंगे और उस देश में रह रहे नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्तव्य। ठीक है, अब है सरकार के अंग। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के अंग हैं। इन एक एक टॉपिक पर हम आगे क्लास में बात करेंगे। हालांकि हम बता रहे हैं आपको संविधान क्या होता है, संविधान में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं। संविधान में लिखी जाती हैं, आप समझ के संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होता है, कर्तव्य क्या है, सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब सरकार के अंग हैं। इनको चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। और किसी देश में प्रशासन कैसे चले, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये हम संविधान के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सरकार की शक्तियाँ, जो भी सरकार चुनाव जीत करके आएगी, ठीक है, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, वो शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, इस सब चीज़ों को संविधान में लिखा गया है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती हैं? ये सारी जानकारी हमें संविधान में मिलती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है ये सब चीज़ें लिखी हैं तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ये सब चीज़ें लिखी हैं और प्रश्न उठता है कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि समाज में तालमेल बैठाने के लिए, संविधान में तालमेल बैठाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। कानून व्यवस्था सही ढंग से काम कर पाए इसलिए हम संविधान को अपनाते हैं। दूसरा, किसी भी देश में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो, कैसे, उसका जस्टिस बिहेवियर कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण समाज, जस्टिस सोसाइटी की स्थापना करना, ये सब संविधान में लिखा होता है। सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में जो भी सरकारें चुनाव जीत कर आएंगी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगी। जो भी सत्ता में आए वो अपनी सत्ता का प्रयोग, अपनी शक्तियों को मर्यादा में रह करके अपने प्रयोग करें। यदि उन शक्तियों का प्रयोग संविधान के खिलाफ करता है, उनका दुरुपयोग करता है, ठीक है, तो आने वाली सरकारें दोबारा चुनाव जीत नहीं पाएंगी। ठीक, अर्थात सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए हम संविधान को अपनाते हैं। वही शासन व्यवस्था के चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि हम न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर पाएँ। और मेन इम्पॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट शब्द यही है कि न्याय। किसी समाज में यदि न्याय है तो समाज अच्छा हो सकता है। ठीक, इसलिए न्यायपालिका का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमको फॉलो भी करो, क्योंकि आपका सपोर्ट अपेक्षित है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।